अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है नेम ऑफ मंथ्स पे, यानी कि महीनों के नाम। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि साल के महीने। इसको मैं पहले इंग्लिश में बता देती हूँ एक फुल लाइन कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए हैं उर्दू में साथ साथ, और चलें इनको स्पेलिंग्स के साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला महीना होता है जनवरी का, तो इसके स्पेलिंग ऐसे हैं JANUARY, जनवरी यानी कि जनवरी। उसके बाद है FEBRUARY, इस तरह से इसको हाफ ऑफ कर सकते हैं आप। FEB फेब, उसके बाद अगला हिस्सा RUARY रियरी, फरवरी, फेब्रुअरी यानी कि फरवरी। थर्ड मंथ होता है MARCH, यानी कि मार्च। तो इसको हम इंग्लिश में उर्दू में सेम सेम पढ़ते हैं, मार्च। उसके बाद आ जाता है APRIL, अप्रैल। ठीक है, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं अप्रैल। फिर है MAY, मई, तो उर्दू में पढ़ते हैं हम इसको मई। नेक्स्ट है JUNE, जून। जून को हम जून ही पढ़ते हैं उर्दू में भी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ पे, यानी कि 7वां महीना JULY, जुलाई, यानी कि जुलाई। AUGUST, अगस्त, अगस्त, यानी कि उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं अगस्त। फिर आ जाता है 9th वाला मंथ, उसकी स्पेलिंग है SEP, TEM, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर यानी कि सितंबर। इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं SEP, TEM, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर। उसके बाद आ जाता है 10वां महीना OC, यहाँ पे ये सी काफ की आवाज़ निकालेगा, OC, ओक, TO2, BER, अक्टूबर यानी कि अक्टूबर। फिर है 11th मंथ NO, नो, VEM, वेम, BER, नवंबर यानी कि नवंबर। फिर आ जाता है 12वां महीना, यानी कि आखिरी महीना DECEM। इसको हम इसके जिस तरह हमने इसके किए हैं 3 हिस्से, यानी कि पहले ये पढ़ा, फिर ये और फिर ये, इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं DEDCEM, सेम, DSEM, BER, दिसंबर यानी कि दिसंबर। और दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आ जाता है, अगला साल आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डेज़ ऑफ वीक पढ़े थे, यानी कि हफ्ते के दिनों के नाम, तो आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि साल में 12 महीने होते हैं और उनके नाम जो हैं वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। और जो हफ्ते के दिन हैं, हफ्ते के दिन होते हैं 7, संडे से लेके मंडे तक या मंडे से लेके संडे तक। इसी तरह महीनों के नाम होते हैं 12, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, और दिसंबर के बाद नया साल शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और फिर जनवरी आ जाता है महीना, और उसके बाद इसी तरह ही सिलसिला चलता रहता है, और फिर से दिसंबर आता है और फिर अगला साल स्टार्ट होता है। इसी तरह हफ्ते के दिनों के नाम में भी है कि अगर हम मंडे से लेते हैं स्टार्ट, तो मंडे है, मंडे के बाद आ रहा है ट्यूसडे, इसी तरह सिलसिला जारी रहता है, संडे पे आके रुकता है और संडे के बाद दोबारा से मंडे स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप इसको सर्कल में भी लिख सकते हैं।
तो मतलब आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सर्कल में पढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये देखें, इस तरह से आप एक सर्कल बना लें और उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग जैसे एक क्लॉक के अंदर बने होते हैं, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 12, ठीक है, 12 घंटों के। तो आपने क्या करना है, इसी तरह 12 महीनों के नाम जो हैं वो लिख देने हैं। और अगर किसी बच्चे को कहीं से भी मसला होता है या डेज ऑफ वीक नहीं याद होते बच्चों को जल्दी, तो आप वहाँ से बता सकते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से इसके साथ जो है वो बराबरी में निशान लगा लें, बराबर के फासले में। तो आप अच्छी तरह से बच्चों को जो है वो समझा सकते हैं इस तरीके से। और काउंटिंग में क्योंकि इंग्लिश का चैनल है तो नहीं बता सकती, वरना मैं काउंटिंग अगर मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं काउंटिंग इसी तरीके से ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से उनको बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग जो है वो बहुत आसानी से आ जाती है। तो आप इसी रूल को जो है वो आप इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ABC लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। इसी तरह उर्दू में आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। और जब आप उस सर्कल को घुमाते हैं तो आपको जो है वो बड़ी आसानी होगी बच्चों से पूछने में भी कि इसके बाद क्या आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये एक जो है ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एक बहुत अच्छा मेथड, यूनिक सा मेथड मैंने बता दिया है और बच्चे इन्हीं चीज़ों से जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।